नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको यूपी पीसीएस स्पेशल जो कि उत्तर प्रदेश का है, उसमें आर के लिए आपको एक यूपी स्पेशल के लिए बताने जा रहा हूँ। वीडियो है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे आपसे फिर और अच्छी वीडियो बनाने की हिम्मत मिले। तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला क्या है? यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया। ये शिव कुमार सिंह जी हैं जो कि पीसीएस है। उन्हीं के नोट से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। यू बहुत फेमस हैं। तो मेरे पास उनका एक पीडीएफ था, तो मैं इसी को आज आपके सामने रख रहा हूँ। और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आने वाला समय में आप अच्छी नौकरी पाएँ, 2024 में अधिकारी बने। और दोस्तों, एपीएस का जो पेपर आ रहा है उसमें भी ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट यूपी स्पेशल है, क्योंकि अब देखिए यूपी सरकार ने जो अपने सिलेबस में पीसीएस के में भी चेंज किया है। उन्होंने यूपी स्पेशल एक पेपर रख दिया, ऑप्शनल को हटा दिया। तो इस हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके लिए। तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया होता है। यूपी का पश्चिमी जिला शामली, और यूपी का उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र। सर्वाधिक प्रदेशों को जो स्पर्श करता है वो सोनभद्र करता है। और सोनभद्र सीमेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और अधिक वन के लिए भी सोनभद्र ही इम्पोर्टेंट है। तो यूपी का पुनर्गठन कब हुआ था? यूपी का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यूपी का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 अप्रैल 1937 को इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर 1858 में यूपी की राजधानी आगरा थी। 1858 से 1921 तक इलाहाबाद रही। उसके बाद 1921 से लखनऊ हुई, जो कि ये आपका इम्पोर्टेंट है। फिर 1947 से हिंदी को यूपी की प्रमुख राजभाषा बनाया गया। आपको पता होगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर 1989 से उर्दू को द्वितीय भाषा माना गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। राजकीय पशु क्या है यूपी का? बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय वृक्ष अशोक है, ये इंपॉर्टेंट है। राजकीय पुष्प पलाश का पौधा होता है। तो राजकीय चिन्ह क्या है? 1938 में स्वीकृत किया गया, दो मछलियों और धनुष का। ये जो अवध में ये क्या होता है कि दो मछलियां और तीर का धनुष का, ये आपका रूमी दरवाज़ा जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ ज़िले में है वहाँ पर पड़ता है। तो इस तरीके का लोगो वहाँ से लिया गया था यूपी का। फिर एनसीआर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यूपी के ज़िले 7 हैं, जिसे एनसीआर कहा जाता है। एनसीआर किन्हें कहा जाए? गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मेरठ, गौतम बुद्ध और मुजफ्फरनगर हाल ही में जोड़ा गया है एनसीआर में। तो जब पूछा जाता है ना कि एनसीआर से कौन कौन जिले टच करते, तो एनसीआर से 7 जिले टच करते हैं। फिर यूपी की सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किसके साथ जुड़ती है? यूपी की सर्वाधिक लंबी रेखा मध्य प्रदेश के साथ जुड़ती है। यूपी की न्यूनतम सीमा रेखा किसके साथ जुड़ती है? तो न्यूनतम सीमा यूपी की हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ती है। ललितपुर 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। तो यूपी में देखिए शिवालिक पहाड़ियाँ जो यूपी के ऊपर है। यमुना नदी इधर साइड से निकलती है, और इधर गंडक नदी। यमुना नदी प्लस विहिप विहिप श्रेणी में आती है। फिर क्या होता है? बांगर क्षेत्र क्या होता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। और भांवर क्षेत्र कंकड़ी पथरीला होता है, ये उपजाऊ होता है क्योंकि मिनरल्स लेके आता है। तराई क्षेत्र दलदली क्षेत्र होता है। मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक भाग वर्षा गोरखपुर में होती है, और मौसमी भाग सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। पूर्व प्लस बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून यूपी में पूर्वा कहा जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश से दक्षिण के क्रम में फिर सिद्धार्थनगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। वर्षा की मात्रा यूपी में होती है। तो इस तरीके से मानसून आता है। यूपी में सबसे कम वर्षा गंगा के पश्चिमी मैदान में होती है। ठीक है। फिर यूपी का सर्वाधिक वर्षा तराई क्षेत्र में होती है, जो कि गोरखपुर है। ठीक है। फिर सहारनपुर उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। एक सहारनपुर एक ऐसा वो है जिला जो उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। फिर क्या होता है? जैसे RMMU शॉर्ट ट्रिक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो क्या है कि
सोनकार प्लस कैमूर की पहाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे। ये कौन सा स्थान है? ठीक है। फिर प्रदेश में कुल पारिस्थितिकीय क्षेत्र 20 हैं, प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है, प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 15 है। यूपी के सत्य गहनता में 160% है। ठीक है। फिर चने का सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड में होता है और सोयाबीन का भी होता है। आंवले के लिए प्रतापगढ़ फेमस है। आम के लिए कितनी किस्में होती हैं? ललित होती है एक, सुरखा होता है, लखनऊ 49 है ना, और सफ़ेदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केले की किस्में के मालभोग, अल्फान और अधेश्वर और दूधसागर केले की किस्में होती हैं। आलू के अन्य प्रदेशों में बेचा जाता है जिसे ताज ब्रांड नाम से जाना, जो अन्य प्रदेश में जो यूपी का आलू बिकता है उसे ताज ब्रांड के नाम से जाना जाता है। पान की खेती महोबा में होती है। नई कृषि नीति 2013 के अनुसार कृषि विकास दर 5.1% है। किसान मित्र योजना 18 जून 2021 को यूपी में लागू हुई। किसान बही योजना 1992। किसान वृद्धावस्था पेंशन 2 अक्टूबर 2003 से हुई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से 1999 स्टार्ट हुई। फिर आम अनुसंधान के प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है। फिर अमरूद प्रशिक्षण केंद्र ये इलाहाबाद में। व्यक्ति के पास भूमि कितनी है? तो भूमि परिसीमन तो 18 एकड़ है एक व्यक्ति के पास। तो भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ है? 1903 में यूपी के देवरिया जिले में, प्रतापपुर में। ऑपरेशन फ्लड किस चीज़ से है? दुर्ग उत्पादन से। यूपी की महत्वपूर्ण नकद फसली कौन सी होती है? वो गन्ना होती। कृषि क्षम उत्पादन सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। सीमांत कृषक प्लस हेक्टेयर से कम वाले। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में है। धान, मक्का, गेहूं पूर्वी उत्तर प्रदेश में उपयुक्त है। अवानिलिका अपराध से प्रभावित जिला इटावा। पश्चिमी क्षेत्र का मृदा उत्पादन सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है वो यमुना है। फिर गंगा सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ पे हो जाती है? कन्नौज से बनारस के बीच में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। गंगा 28 जिलों से निकलती है यूपी के। और विघन जलप्रपात मिर्जापुर में है। राजधानी चंदौली में। माटा टीला बांध बेतवा नदी पे है। राजघाट बेतवा नदी पे। परीक्षा बांध बेतवा नदी पे है। और बाण सागर सोन नदी पे है। बखीरा झील संत कबीर नगर। फूलर झील पीलीभीत। दिगो जलाशय मिर्जापुर। मोती झील कानपुर। सुरसरोहा बलिया। और ललीलार झील बरेली। तो यूपी में जो सिंचाई का जो क्रम है वो सबसे पहले किस चीज़ से सिंचाई होती है? नलकूप से होती है, फिर नहर से होती है, फिर कुएं से होती है। उसके बाद सिंचाई यूपी में इस तरीके से होती है। सबसे पहले हम लोग की जो सिंचाई होती है, तो हम लोग के जो सिंचाई जो सबसे ज़्यादा होती है नलकूप से होती है। उसके बाद नहर से होती है, फिर कुएं से होती है। तो शहरी तट पे मथुरा, जो अब देखिए शहर जो तट पर स्थित थे, तो मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित, अयोध्या सरयू, जौनपुर गोमती नगर, लखनऊ गोमती, प्रतापगढ़ सई नदी पे, श्रावस्ती राप्ती पे, गोरखपुर राप्ती पे, कन्नौज गंगा पर, चित्रकूट मंदाकिनी पर। बिहार जल प्रपात 110 मीटर कहाँ पे है? तोंस नदी पे। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा? रामगंगा बांध है। यूपी की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। गोकुल बैराज परियोजना पेयजल परियोजना है। ठीक है। और हीरा हथनी कुंड परियोजना यमुना पे है। राजघाट बांध बेतवा नदी पे है। अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, अलकनंदा पिंडार वर्णप्रयाग, अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग कहलाता है। गोमती व बेतवा का उद्गम हिमालय से नहीं होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र में है। फिर रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी के तट पे है। फिर यूपी में प्रथम और द्वितीय वन नीति, सबसे प्रथम वन नीति जो यूपी में आई थी वो कब आई थी? यूपी में प्रथम वन नीति आई थी, एक मिनट, यूपी में प्रथम वन नीति आई थी 1952 में। फिर द्वितीय कब आई थी? 1998 में 26 दिसंबर के दिन। ठीक है। साइमन नहीं सझिप हस्ताक्षर कब हुए थे? द्वितीय 1998 वन नीति पे। फिर सामाजिक वन नीति का प्रयोग वेस्टप्रोन ने किया था।
वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव मनाया जाता है। ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 से वृक्षारोपण हेतु चालू की गई थी। एकमात्र यूपी का सांचे उद्यान कौन सा है? तो वह दुधवा है। फिर वन्य जीव विहार पे आते हैं। सबसे पहले चंद्रप्रभा वन जीव विहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रप्रभा वन जीव विहार, ये चंदौली में सबसे पहला वन जीव विहार चंद्रप्रभा वन जीव विहार। तो सबसे पहला जो याद कर लेते हैं, चंद्रप्रभा वन जीव विहार चंदौली में स्थित है। तो इसकी शॉर्ट ट्रैक है, जहाँ से चंद्र होता है वहीं से चंदौली होती है, तो इसकी शॉर्ट ट्रैक चंद से चंदौली। तो अगर कहीं भी ऑप्शन में आपको चंदौली दिख जाए, चंद्रप्रभा लिखा हो, पूछा हो कि चंद्र, ये बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पे, तो चंद से ही आप चंदौली को क्लिक कर सकते हैं। फिर कतरमिया नहीं, कतरैया घाट बहराइच में है। फिर महावीर स्वामी जी वन विहार ललितपुर में सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, ठीक है, ललितपुर में। आप याद कीजिए, अगर सबसे बड़ा वन्यजीव विहार चंदौली और सबसे छोटा ललितपुर। फिर कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर में है। फिर सहयोगी वन महाराजगंज में है, सहयोगी बरवा। फिर हस्तिनापुर वन विहार मेरठ पे है। ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, वो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। और चंदौली क्या है? सबसे पहला वन्यजीव विहार, जो मतलब जब वन्यजीव विहार बने तो सबसे पहले चंदौली बना, पर सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा तो वह आपका हस्तिनापुर होगा। कछुआ वन्यजीव विहार बनारस में है। फिर पक्षी विहार पे आते हैं, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, जो कि सबसे पहला पक्षी विहार है। तो इसका नाम भी चेंज हो गया है, चंद्रशेखर करके इसका नाम नया डाला गया है। अभी रुक जाइए, सर्च कर लेते हैं। NAVA भी नवाबगंज। देखिए नवाबगंज चंद्रशेखर, इसका नाम देखिए चेंज हो गया, नवाबगंज बर्ड सैनिटरी रीनेम्ड इन 2015 शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सैनिचरी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो उन्नाव का जो सबसे पहला पक्षी विहार, जो सबसे पहला पक्षी विहार था, उन्नाव नहीं पूरे यूपी में, वो था नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका नाम चेंज होकर अब क्या हो गया है? शहीद चंद्रशेखर सैनिचरी, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सैनिचरी वन विहार। फिर लाख बहुशी पक्षी विहार कन्नौज में है, सबसे बड़ा पक्षी विहार है। फिर सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। पार्वती और गोंडा में है। बखीरा संत कबीर नगर। सुरहताल बलिया, जो कि लोकमानक पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। फिर बेती नदी पक्षी विहार भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, कुंडा प्रतापगढ़ में है, ठीक है। फिर नवाबगंज पक्षी विहार का नाम अब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है, जिसका नाम जिसको उन्नाव में स्थित है। पटना पक्षी विहार सबसे छोटा पक्षी विहार, जो कि एटा में है। फिर एलिफेंट रिजर्व बिजनौर और सहारनपुर में निर्माणाधीन थे। लायन सफारी बनेश्वर से प्रजनन के इटावा में है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा निर्माण में। आप अगर आपको ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो हाल ही में चिड़ियाघर है जो लखनऊ का, वो भी नाइट सफारी में चेंज हो रहा है, तो वो भी विस्थापित अब दूसरी जगह जा रहा है, जो कि कुकरेल के पास है। यूपी का में पक्षी विहारियों की संख्या 13 है। 2 प्राणी उद्यान है कानपुर और लखनऊ में। लखनऊ प्राणी उद्यान का नाम अब नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है, जो कि अब ये शिफ्ट हो रहा है। तो अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, जो कि गोरखपुर में निर्माणाधीन था, अब वो बन गया है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 1/3 भाग 1/3 क्षेत्र वन विहार में है। यूपी में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? रॉक फास्फेट और डोलोमाइट मिट्टी। फिर ललितपुर और यूरेनियम में ललितपुर में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार है। फिर कोयला सोनभद्र और बलुआ पत्थर मिर्जापुर में, ठीक है। सिलिका बालू इलाहाबाद में, यूरेनियम ललितपुर में। सर्वाधिक वनक्षेत्र वाले यूपी में प्रतिशत में सबसे पहले सोनभद्र, फिर चंदौली, फिर पीलीभीत, फिर मऊ। फिर सर्वाधिक वन जिले क्षेत्रफल में सोनभद्र, खीरी और मिर्जापुर। फिर देखिए समस्तीपुर पक्षी विहार रायबरेली में। फिर समान पक्षी विहार मैनपुरी में। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में। और शिव सरोवर पक्षी विहार बलिया में। तो ये मिलान के लिए पूछ लेता है कभी कभार, इधर से उधर दे देगा। समान पक्षी विहार कहाँ पे है, तो आप समान पक्षी विहार हमारा रायबरेली में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। समस्तपुर पक्षी विहार, सॉरी, समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। फिर ओखला
पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर में है। एक मात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा जो यूपी में है वो है नरौरा बुलंदशहर 1989। फिर अनपरा ताप विद्युत केंद्र जो कि जापान के सहयोग से ओबरा के हरदुआगंज में बनाया था, और रूस के सहयोग से ओबरा हरदुआ बनाया गया था। अनपरा जो बनाया गया था वो जापान के सहयोग से बना। यूपी की सोलार मिट्टी कहाँ पे है, तो यह आगरा के और मुरादाबाद में। केंद्रीय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान चिन्हट लखनऊ में है। फिर एनटीपीसी गैस आधारित संयंत्र है औरैया एवं आंवला एवं दादरी में। निजी क्षेत्र के लिए गैस आधारित विश्व की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है दादरी की मेगा परियोजना, सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन ऊपरी गंगा नहर द्वारा। फिर रिहन तापीय परियोजना नहीं है। अनपारा निजी क्षेत्र की परियोजना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फिर गंगा एक्सप्रेस वे नोएडा से बलिया, फिर यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा, और अब जो कि लखनऊ से आगरा है 300 किलोमीटर, जो कि जिसका नाम आगरा एक्सप्रेस वे है। यूपी के दो रेल जोन मुख्यालय इलाहाबाद तो उत्तर मध्य रेलवे और गोरखपुर का पूर्वोत्तर मध्य रेलवे। उत्तर दक्षिण से व पूर्व पश्चिम के गलियारों का मिलन झांसी। NW1 इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी है। फिर हवाई अड्डे कितने हैं, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है, हिंडन गाजियाबाद में है, सरसवा सहारनपुर में, खेरिया आगरा में है। अभी हाल ही में जो एयरपोर्ट अयोध्या में बना है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा, तो उसका नाम भारत सरकार ने एक एयरपोर्ट बनाया है जिसका माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी उद्घाटन किया था 30 तारीख को। तो जेवर एयरपोर्ट, गौतम बुद्ध नगर, फुर्सतगंज, रायबरेली। और ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, तो आपका ऑप्शन आएगा कि कहाँ पे किया, तो अयोध्या धाम में किया है। BR अम्बेडकर जो कि मेरठ में है हवाई अड्डा, बमरौली इलाहाबाद में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस, और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है यूपी में लखनऊ बनारस में है। और फिर ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फिरोजाबाद। फिर नेशनल हाईवे से लखनऊ नहीं जुड़ा, जो NH2 है उससे लखनऊ नहीं जुड़ा। लखनऊ योजना के सड़कों का विकास संभावित है। GT रोड अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। यूपी में कुल कर व्यापार जोन होते हैं 20। उत्तर प्रदेश गंगा किसान संस्थान लखनऊ, जिसको लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान शाहजहाँपुर। कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद। फिर शहती रेशम अनुसंधान विकास केंद्र सबकपुर गोंडा में। ठीक है। फिर है टस्सर और दूरी रेशम अनुसंधान, जो कि एक सोनभद्र में और एक औरैया में है। भारतीय कालीन जहाँ की इम्पोर्टेंट फेमस है वो भदोही है उद्योग में। फिर ब्लैक पॉटरी आजमगढ़, DSLI बरेली सहारनपुर, कारपेट भदोही मिर्जापुर बनारस, कागज सहारनपुर, पीतल के बर्तन मुरादाबाद, खेल का सामान मेरठ आगा बरेली, और कैंची का है। कैंची वैसे तो आपकी मेरठ से ही होती है, और उसी के कहते हैं ताले भी अलीगढ़ से होते हैं। तो कैंची मेरठ, और खड़ाऊ पीलीभीत, और चाकू रामपुर। फिर सिरेमिक व पॉटरी उद्योग खुर्जा में होता है, जिसके कप वप चीनी मिट्टी के होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। रेलवे कोच फैक्ट्री जो कि बरेली में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। कृत्रिम अंग निर्माण जहाँ पे बनते कानपुर में है। और उर्वरक कारखाना फूलपुर इलाहाबाद में है, जो कि अब इसका नाम प्रयागराज हो गया। यूपी में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर। प्रथम निर्यात सरवन औद्योगिक पार्क आगरा में है। छपाई फर्मा उद्योग फर्रुखाबाद में है, यहाँ पे चद्दर अद्दर बनती है। एग्रो पार्क लखनऊ में है। DSLI उद्योग बरेली में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। आर्यभट्ट भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला रामपुर में है। और प्रथम बायोटेक पार्क लखनऊ में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। कानपुर के इलाहाबाद और गंगा में सर्वाधिक BOD है। तो केंद्रीय उष्पेषण उद्यान संस्थान लखनऊ में है। पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में है। और IIT कानपुर में है। सहरिया जनजाति, अब सहरिया जनजाति जो है ललितपुर में सबसे ज़्यादा है, तो खरवार मिर्जापुर सोनभद्र में भी है। और कर्मानाथ इन्हीं का है। जो कर्मा नृत्य है वो खरवार जाति का है। फिर बैंगा सोनभद्र में और पहरिया सोनभद्र में। फिर बुक्सर जो जाति होती है वो हिंदुओं जैसा
वर्ण विभाजन करती। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है थारू है, ये सभी लोग दीपावली में शोक के रूप में मनाते हैं। सबसे छोटी जनजाति है बरनवाल। फिर कोई जनजाति नहीं है फैजाबाद और जालौन में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला जिला कौन सा है, वो है अनुसूचित जनजाति पूछा गया, तो ये सोनभद्र में है। फिर सर्व शिक्षा अभियान 2001, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2001 में। फिर संपूर्ण साक्षरता अभियान 1991, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, मिड डे मील 1995, शिक्षा मित्र योजना 2000 में। फिर साक्षरात भारत मिशन 2009, विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट 2003, कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया था, इसी को विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट कहते हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है 1989। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक कानपुर नवाबगंज। नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिक तो ये है फैजाबाद में कुमारगंज जिसको अब अयोध्या बोला जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल मोदीपुर मेरठ में। काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिक बांदा में। रानी लक्ष्मीबाई कृषि एवं प्रौद्योगिक झांसी में। स्कूल चलो अभियान 2001 में स्टार्ट हुआ था। उद्दंत मार्तंड 1826, पंडित जुगल किशोर मिश्र के संवादक थे उद्दत मार्तंड के। फिर कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, कन्हैया लाल मिश्रीलाल। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान लखनऊ में है। विश्व भारती पुरस्कार संस्कृत संस्थान वो होता है। यूपी की राजकीय मेडिकल कॉलेज जो कहाँ कहाँ है, तो बदायूं में है, जौनपुर में है। फिर मेले, अब यूपी के मेले पे आते हैं। ये शिव कुमार सिंह द्वारा ही बताया गया है, तो वीडियो का क्रेडिट पूरा उन्हीं को जाता है, मैं उन्हीं की पीडीएफ को आपको बता रहा हूँ। मेला क्या है, देवा शरीफ बाराबंकी देवी मेला है। फिर सैयद सालार बहराइच में। देवी पाटन बलरामपुर। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। कैलाश मेला आगरा में। नौचंदी मेला मेरठ में। कलिंजर मेला बांदा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कलिंजर मेला कहाँ होता है, कंस मथुरा में। लट्ठमार होली भी मथुरा में ही होती है। फिर झूला अयोध्या में। महावीर मेला लखनऊ में। और बटेश्वर आगरा में। गणगौर मेला जो कि आगरा में भी होता है। फिर हरिदास जयंती जो कि वृंदावन में होता है। फिर लोकगीत पे आ जाते हैं, तो चैता पूर्वांचल का लोकगीत है। रतनिया ब्रज श्रेणी की है। धोबिया पूर्वांचल की है। राई बुंदेलखंड की। चरकुला ब्रज क्षेत्र की है। बिरहा पूर्वांचल की। जोगनी नृत्य, अब नृत्य पे आ जाए, जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र का। ठुमरी अवध क्षेत्र का। कलाबाजी अवध क्षेत्र का। चौरतिया जौनपुर क्षेत्र में है। घोड़ो बुंदेलखंड में। घुरिया बुंदेलखंड में। ठीक है, आरोही क्रम में आते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। कालपी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है। यूपी के खादी ग्राम उद्योग बोर्ड 1960 में हुआ था। उत्तर प्रदेश की उर्दू अकादमी की स्थापना 1972। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत का जो कुछ शास्त्रीय नृत्य पूछ ले तो आप कथक बताएंगे। भारत माता का मंदिर बनारस में है। शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में होता। उत्तर मध्य क्षेत्रीय संस्कृत केंद्र इलाहाबाद में है। भारत का कोई दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय रामपुर में है। उत्तर प्रदेश गण अनुसंधान शाहजहांपुर में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में हुई थी, जो कि लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी 1962 की स्थापना हुई थी, जो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 1963 लखनऊ में है। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी 1975 लखनऊ। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान खुर्जा में है, जिसपे कि चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाई थी। जौनपुर जो कि जौना खान के नाम से फिरोज शाह तुगलक ने उसको जौनपुर की स्थापना की थी। आगरा का सिकंदर। फिर जामा मस्जिद इल्तुतमिश, तो मैच कराने के लिए आपसे पूछ लेता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल था। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में लिंक द्वारा प्रदान कर दी जाएगी, अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए हो। थैंक यू।